अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हियर विद आवर लेसन नंबर 5 ऑफ इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। In today's lesson, we will be studying the functions of literature. Firstly, we will discuss its introduction, then history of functions of literature, then the functions of literature according to different scholars, and at the last, the functions of literature. So let's start with the introduction. Critics have been discussing about the functions of literature from long time. They have different point of views among which they agreed on a point, that is, the main function of literature is to entertain the readers or to give them pleasure. काफ़ी अरसे से क्रिटिक्स इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि लिटरेचर के क्या फंक्शंस हो सकते हैं। डिफरेंट क्रिटिक्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनमें से एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हर एक क्रिटिक अग्री करता है। वो पॉइंट है कि लिटरेचर का जो मेन फंक्शन है वो है रीडर्स को एंटरटेनमेंट देना या फिर प्लेजर प्रोवाइड करना। इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेचर तफरी या फिर खुशी देने का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि पुराने ज़माने के राइटर्स जो हैं वो क्यों लिटरेचर लिखते थे, वो कौन से मकसद पूरे करने के लिए लिटरेचर लिखा करते थे। In olden times, the works of Aeschylus, Sophocles, and Euripides were created for festival and ceremonial occasions. पहले ज़माने में जो राइटर्स अपनी राइटिंग्स लिखा करते थे या तो वो किसी त्यौहार या फिर तकरीबात के मौके पर लिखा करते थे। One important function is to heighten the awareness of the reader to certain aspects of life. उनका एक मकसद ये भी हुआ करता था कि वो अपने रीडर्स की नॉलेज में इजाफा करें या किसी भी चीज़ के बारे में अवेयरनेस दें। They reminded the great concourse of Athenian citizens of traditional gods and heroes of history. वो अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपने सिटीजन्स को ये बताना चाहते थे कि उनके ट्रेडिशनल गॉड्स और हीरोज़ किस तरह के काम किया करते थे। उनको प्रेज़ करने के लिए वो राइटिंग्स किया करते थे। They expressed the places and the powers of Greek city-states in the original sense of the word. They were political. Writers ने ग्रीक सिटी की places और powers को praise किया। Writers in their own way and in their own times in traditional fashion each celebrated events of social significance or so-called heroic exploits. Writers ने अपने अंदाज में अपने टाइम के मुताबिक अपने हीरोज़ के कारनामों के बारे में बताया, उनको प्रेज़ किया। They brought news, recounted history, and reconstructed the past of which they had learned by word of mouth passed on from generation to generation. Writers ने अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया और वो सारी बातें जनरेशन टू जनरेशन पास की। Their original purpose was to entertain and to receive payment for it. उन राइटर्स का जो ओरिजिनल पर्पस था वो था अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना और उनसे पैसे वसूल करना। ऑल ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर मेक्स अस अवेयर ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच ले हिडन फ्रॉम अस। लिटरेचर में जितने भी अच्छे अच्छे वर्क्स हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई हमें लाइफ का वो एस्पेक्ट बताते हैं जो हमसे हिडन है। हम लिटरेचर को पढ़ के कुछ ना कुछ सीखते हैं। Now the next topic is the functions of literature according to different scholars. इस टॉपिक में हम डिफरेंट स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ेंगे जिसके अंदर उन्होंने लिटरेचर के डिफरेंट फंक्शंस बताए हैं। Starting with Longinus. Longinus emphasized on sublimity or loftiness in literature. Sublimity या फिर loftiness कहा जाता है बुलंदी, ऊंचाई या फिर अजमत को, और the works of very great excellence or beauty. In his essay on the sublime, he referred to the qualities of literature which creates sublimity and loftiness in literature. Longinus ने एक ऐसे लिखा था on the sublime, जिसके अंदर लिटरेचर की वो क्वालिटीज़ बताई गई थी जो कि एक लिटरेचर को ऊंचाई, बुलंदी या फिर अजमत देती हैं या फिर उस वर्क के अंदर वो एक्सीलेंसी लाती हैं। According to Longinus, if the reader or the hearer is carried away, transported, moved to ecstasy by the grandeur and the passion of the work, then the work is good. लॉन्गिनस के मुताबिक एक अच्छा काम वो है जो कि अपने रीडर या फिर हेयर को एक्साइटमेंट दे और जॉय दे।
Sublimity is attained not by argument but by revelation or illumination. एक वर्क में सब्लिमिटी तब आती है जब उसमें आर्ग्यूमेंट के बजाय किसी टॉपिक पे रोशनी डाली जाए. इट अपील इज थ्रू इमेजिनेशन नॉट द रीज़न. एक सबलाइम वर्क के अंदर इमेजिनेशन होती है ना कि रीजनिंग. इट इफेक्ट अपॉन द माइंड इज इमीडिएट लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग अपॉन द आई. एक सबलाइम वर्क का जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत फौरी होता है. एक सबलाइम वर्क जो होता है वो अपने रीडर्स के ऊपर फौरी असर डालता है. नेक्स्ट स्कॉलर इज सिडनी. Sidney voiced the opinion of Longinus when he said that the chief function of literature is to move. I never heard this old song of Percy and Douglas. He declared that I found not my heart move more than with a trumpet. Sidney Longinus के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अग्री करते हैं और उन्होंने कहा है कि लिटरेचर का फंक्शन है मूव करना. और फर्दर उन्होंने कहा है कि मुझे याद नहीं कि मैंने किसी भी पर्सी या फिर डॉगलस का सॉन्ग पढ़ा हो और मैं मूव ना हुआ हूँ. नेक्स्ट वी हैव ड्राइडन. Dryden was the next critic who cleared away the ancient stumbling block of criticism, the doctrine that the aim of the writer is to instruct or make men better in some respect. Dryden एक ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने इस डॉक्ट्राइन को फर्दर क्लैरिफाई किया कि एक राइटर का मकसद होता है कि वो अपने रीडर्स को इंस्ट्रक्ट करे और उनको बेहतर बनाए. He asserted that the aim of the writer is not to teach but to please, and he distinguished between literature which is art and literature which is didactic. Dryden ने फर्दर बताया कि एक राइटर का मकसद पढ़ाना नहीं है बल्कि प्लीज़ करना है. और इसके अलावा उन्होंने लिटरेचर एज आर्ट और लिटरेचर एज डायडैक्टिक इनके बीच में डिफरेंस बताया. डायडैक्टिक कहा जाता है इंस्ट्रक्टिव या फिर इंटेंडेड टू टीच, जिसका मकसद पढ़ाना हो. एट लास्ट वी हैव De Quincey. Referring to the function of literature to delight and to move, De Quincey made the distinction between the literature of knowledge and literature of power. The function of the first is to teach, the function of second is to move. De Quincey ने लिटरेचर को बिल्कुल ये माना है कि उसका काम या तो प्लीज़ करना है या फिर मूव करना है. इसी बेसिस पे डी क्विंसी ने लिटरेचर को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया, लिटरेचर ऑफ नॉलेज और लिटरेचर ऑफ पावर. लिटरेचर ऑफ नॉलेज का फंक्शन होता है कि टीच करना, अगले को पढ़ाना सिखाना, जबकि लिटरेचर ऑफ पावर का काम है मूव करना. Now let's talk about the functions of literature. First we will see the main functions and after that we will discuss the secondary functions of literature. There are two main functions of literature. Number 1, entertainment. Number 2, awareness. The function of literature is to entertain and provide pleasure to the readers. Literature का मकसद होता है कि वो अपने readers को entertain करे या फिर pleasure provide करे. Secondly, the function of literature is to provide information and to heighten awareness of readers to certain aspect of life. या तो लिटरेचर का ये मकसद होता है कि वो अपने रीडर्स की इंफॉर्मेशन में इजाफा करे या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में अवेयरनेस दे. नाउ द सेकेंडरी फंक्शंस. देयर आर 3 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ लिटरेचर. नंबर 1, प्रोपेगेंडा. नंबर 2, रिलीज. नंबर 3, escape. Talking about propaganda. Propaganda literature has nothing creative. Simply the writer aim is to popularize facts, ideas and emotions with which he is familiar. Propaganda literature के अंदर कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती. उसके अंदर सिंपली एक राइटर का मकसद होता है कि वो किसी आइडिया, फैक्ट या फिर इमोशन को प्रोपगेट करे, स्प्रेड करे. It may advance an idea or bring into a disrepute an opposite idea. या तो ये किसी आइडिया के फेवर में बात करता है या फिर उसके अपोजिशन में बात करता है. इन लिटरेचर राइटर्स यूज प्रोपेगेंडा एज लिटरेरी टेक्निक टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन फॉर और अगेंस्ट वन आइडिया और अनदर. लिटरेचर में जब एक राइटर प्रोपेगेंडा यूज़ करता है तो वो चाहता है कि किसी भी पब्लिक ओपिनियन को वो कंट्रोल कर सके.
Release literature is that in which the dominant motive of the writer is simply the assuagement of staff needs, the release of pent up forces in the personality. रिलीज लिटरेचर में एक राइटर का मोटिव होता है कि वो अपने रीडर्स की नीड्स को रिलीफ दे सके और उनकी रीडर्स के अंदर जो पर्सनैलिटी के अंदर जितनी भी सप्रेस्ड फोर्सेस हैं उनको बाहर निकाल सके. Writings are written with such originality of perception and expression that they have a quickening effect on the reader. ये राइटिंग्स ऐसे ही लिखी जाती हैं ताकि वो डायरेक्टली रीडर पे अपना इफेक्ट डाल सकें. लिटरेचर ऑफ द हायर सॉर्ट विच इज़ डोमिनेटेड बाय रिलीज मे बी होलसम फॉर द राइटर एंड द रीडर एज इट इफेक्ट्स पर्गेशन और प्यूरिफिकेशन. ये एक ऐसा लिटरेचर होता है जो एक रीडर को मॉरली उसके अंदर चेंजिंग्स लाता है, उसको प्यूरिफाई करता है. Escape literature provides escape from the grim realities of life and many people read to escape boredom. Escape literature जो है रीडर्स को ऐसे फील करवाता है कि जैसे वो अपनी रियलिटीज़ से भाग गया है या फिर उनकी बोरियत को दूर करने के लिए लिखा जाता है. The higher type of literature helps the reader to escape from tribal realities into significant realities. एक जो escape literature होता है वो अपने रीडर्स को मामूली हकीकत से दूर लेके जाता है और अहम हकीकत दिखाता है. It entertains and let the readers become totally immersed in a fantasy or alternate reality. Escape literature जो है वो अपने रीडर्स को फैंटेसी की तरफ लेके जाता है. So that's all about today's lesson. If you really learned something from the lesson, like and comment. And don't forget to subscribe. Thank you.